नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोलिंग रिटर्न्स। हर हफ्ते की तरह हम आज भी डिस्कस करते हैं कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रह सकता है और अपने प्राइस एक्शन के थ्रू मार्केट हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जब से मैं आपसे यूट्यूब पे जुड़ा हूँ और मैंने अपना ओपिनियन मार्केट के लिए शेयर करना शुरू किया है, तब से हमें मानना पड़ेगा कि मार्केट काफी टफ रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो पूरा साल ही काफी टफ रहा था। पिछला पूरा साल अगर देखें तो निफ्टी के जीरो रिटर्न्स हैं, जहां पहले था वहीं पे आके खड़ा हुआ है। इनफैक्ट नेगेटिव ही होंगे क्योंकि 13 सितंबर को मार्केट 25,300 पे था और अभी 25,100 पे है। तो देखें तो एक साल पूरा नेगेटिव रहे, कुछ कुछ बीच में स्विंग्स आए जिसको हम प्ले कर पाए। तो ये पिछला साल और पिछले 3 महीने काफ़ी टफ रहे हैं। और अगर आप बिगिनर हैं मार्केट में और अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करते हुए अगर आपने इस मार्केट के फेस को सरवाइव किया है तो आप बिल्कुल एक पैट ऑन द बैक डिजर्व करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप मार्केट में सरवाइव करने का होता है, उसके बाद प्रॉफिट का सोचना शुरू होता है। पहला स्टेप हमेशा मार्केट में सरवाइव करने का ही है। सर्वाइवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। तो अब हम चलते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले हफ्ते हम फ्राइडे 5 सितंबर की हमारे पास कैंडल थी, और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या बोला था। मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि 60% मेरा चांस है अपसाइड का, मार्केट चौपी रहेगा और 25,200 उसका लेवल है, जिसको पार करता है तो ये हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न है वो नेगेट होगा। तो अब देखिए मार्केट कहाँ खड़ा हो गया। पांचों दिन उसने पॉजिटिव क्लोजिंग देके मार्केट सीधा 25,115 पे 14 पे आके क्लोज हुआ। तो अब ये जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है ये नेगेट कब होता है? जब इसका ये जो शोल्डर है उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगा, फिर हमारे सर से ये जो अभी तलवार जो लटकी हुई है हेड एंड शोल्डर्स की, वो दूर हो जाएगी। अब देखिए मार्केट अभी जिस जंक्चर पे आके खड़ा है, अब वो बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। या तो यहाँ से सीधा ब्रेकआउट दे दे और तगड़ा ब्रेकआउट दे कि रुक ही नहीं रहा, ये होगा ब्रेकआउट। दूसरा चांस क्या बनता है कि यहीं से अब टकरा के नीचे आना शुरू हो जाए। तो अब 50-50 पॉसिबिलिटी है दोनों चांसेस की। देखिए, जब पॉसिबिलिटी थी अपसाइड की, मैंने आपको बताया कि हाँ मेरा 60% अपसाइड का बायस है, और मार्केट ने बिल्कुल लकीली वो दिया हमें, ऊपर गया और सेम उसी लेवल तक गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से हमें अब मार्केट के एक्शन पे रिएक्शन देना है। जैसा मार्केट बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देना शुरू होता है और रुकता ही नहीं, तो मतलब अब ये इसका बहुत तगड़ा अपसाइड, क्योंकि बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा, तो ये आसानी से नहीं रुकने वाला। देखिए मार्केट में भी इनर्शिया ही काम करता है, जैसा कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन द मोशन, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ मार्केट में भी अप्लाई होता है। अगर ये चलता रहेगा तो बस ये रुकने का नाम नहीं लेगा। अगर इस पे फोर्स लगा के नीचे की तरफ इसको बेंड होता है तो ये अपना नीचे का डाउन मूव शुरू कर देगा। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको लाइटली ले लेना, उसमें अब पार्टिसिपेट करना बिल्कुल बनता है। क्योंकि जब हम स्टॉक्स देखते हैं तो स्टॉक्स भी आप देखेंगे कि बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही खड़े हैं, वो भी मार्केट का इंतजार कर रहे हैं कि कब निफ्टी ब्रेकआउट दे तो हम भी ब्रेकआउट चालू करें अपना। हेड एंड शोल्डर्स जो तलवार लटकी हुई थी वो 25,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो दूर हो जाएगी। तो ये है मेरा स्टांस निफ्टी के लिए। अब ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है? ब्रॉडर मार्केट ने भी ब्रेकआउट दिया है गैप अप के बाद, वो 2 दिन 3 दिन कंसोलिडेट कर रहा है और बिल्कुल अपना अपसाइड ये कंटिन्यू कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारे अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लाया हूँ वो है लेमन ट्री होटल्स। होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उसमें से एक लीडर है लेमन ट्री होटल्स। इसका ईपीएस ग्रोथ अगर हम पिछले क्वार्टर देखते हैं तो 93%, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, और ये जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है मुझे लग रहा है कि एक पुश इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। दूसरा स्टॉक होगा MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके चाहे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है
पर जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है, जो ये अर्जेंसी दिखा रहा है ऊपर जाने की, उसको देखते हुए लग रहा है कि इसमें अभी फ्यूल बाकी है। ये मूव यहाँ पे ही खत्म नहीं होगा। देखिए ये कितने लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाहर आना चाह रहा है। इसको अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं, वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो लगभग 4 सालों के बाद ये अपना वो लेवल तोड़ना चाह रहा है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल एक ये ईयरली ब्रेकआउट भी होगा और मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जैसे वैसे वो कोई चीज़ नहीं होती, पर अगर हम देखें तो इसमें बिल्कुल ब्रेकआउट अवेटेड है अभी। ये हमारे रडार पे होना चाहिए। अगला स्टॉक जो है वो है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। यहाँ पे फ्राइडे 5 सितंबर की कैंडल थी और देखिए क्या शानदार इसने ब्रेकआउट दिया। 4%, 10%, मतलब ऑलमोस्ट 15%। और ये तो उस दिन तो और ऊपर गया था, तो 20% का रिटर्न तो ये ऑलरेडी 2 दिन में दे चुका था। उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है और अभी भी इसमें एंट्री बाकी है। एंट्री ले सकते हैं जब ये कंसोलिडेशन को पार करे। देखिए एक जो विनर स्टॉक होता है वो हमेशा मल्टीपल एंट्रीज देता है, तो कभी भी एक बार एग्जिट करके उसमें से पूरा आउट नहीं होना होता। अपनी पोजीशंस हम बार बार ऐड कर सकते हैं एक विनर स्टॉक में। अगला स्टॉक है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स जिस तरह से इसने अपना ये मूव दिखाया है और 21 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि इस कंसोलिडेशन के ऊपर जाते ही ये ऑल टाइम हाई को छू सकता है। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी ब्लैक बक। ब्लैक बक अगर देखें तो इसने एक बहुत ही अच्छे मूव के बाद इसने 21 ईएमए की करेक्शन दिखाई और अब वो कंसोलिडेट कर रहे हैं 4 दिन से। वॉल्यूम्स देखिए, जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स हाई थी, जब ये नीचे गया और कंसोलिडेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स एकदम ड्राई अप हो चुके हैं। ये हमें दिखा रहा है कि इसमें सप्लाई और डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो चल रहा है अभी, और एक पुश इसको ऊपर लेके जा सकता है। अगला स्टॉक होगा एचबीएल इंजीनियरिंग। एचबीएल इंजीनियरिंग देखिए जब से गैप अप इसने दिया था हैवी वॉल्यूम पे, ये ऊपर ही जा रहा है, अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर रहा है और पिछले 7-8 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है ऑल टाइम हाई पे। तो इसमें भी जब एक अच्छी वॉल्यूम आए तो एंट्री इसमें बिल्कुल बन सकती है। लास्ट स्टॉक होगा हमारा बेल राइस। बेल राइस जो है एक नया आईपीओ है जो मई में इसने लिस्टिंग दी थी और अब एक बहुत अच्छे मूव के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है 21 ईएमए पे फिर से। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अच्छे स्टॉक्स, विनर स्टॉक्स हमेशा मल्टीपल एंट्रीज देते हैं, तो ये भी एक हमें एंट्री दे सकता है जब ये कंसोलिडेशन को पार करे। तो ये थे हमारे अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, और बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।